नर्मदे हर। तो आज 30 तारीख को कवाद से निकल रहा हूँ। कवाद नीलकंठ महादेव मंदिर से। नर्मदे हर। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो आज निकलने में लेट हो गया यहाँ से, कवाद से 7:30 बजे करीब निकला। तो ये दक्षिण तट पे पहाड़ियाँ और ये रास्ता है सड़क मार्ग नर्मदे हर। तो मेन रोड है और ये पहला गांव पड़ा है नीलकंठ महादेव से चलने के बाद में, एक नदी मैया पार करने के बाद था ये गांव। तो अब इससे मैं यहाँ पे दाईं ओर बखतगढ़ की ओर मुड़ गया हूँ। तो अब मुझे इधर चलना है। ये रास्ता जाता है बखतगढ़ की ओर। और देखूं बखतगढ़ कहाँ पहुँचता है, कितनी देर में पहुँचता हूँ। समय हो गया 8:20। नर्मदे हर आया हूँ। एक नदी पार की थी और फिर एक गाँव था। तो चढ़ानी उतरनी पैदल ही चल रहा हूँ। पैदल चलते हुए नदी से और इस तिराहे तक साइकिल को मैं ढो रहा हूँ। तो अब मैं क्या कहूँ कि भाई साइकिल से आराम से यात्रा हो जाती है या नहीं हो जाती, या पैदल अच्छी होती है। अब जैसी भी है कर रहा हूँ। नर्मदे हर। तो इस तरह से बखतगढ़ को इधर सीधा ही जाना है। ये राइट हैंड साइड को जामली के लिए गई है सड़क। अंग्रेजी में जामली तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। इधर जो मोटरसाइकिल जा रही हैं, सड़क की हालत ठीक नहीं है ज़्यादा, यार बनती बिगड़ती रहती हैं ये तो। नर्मदे बदूदड़ गांव है ये। और मैं इधर से आ रहा हूँ कवाट से। सड़क की हालत तो ठीक है नहीं, हो जाएगी क्या। सड़क तो टूटती रहती है, बनती रहती है। पीछे एक पुलिया भी बन रही है। तो ये बाबा हैं, क्या नाम है बाबा आपका? हाँ जी। तो इन्होंने रोका भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पिला दो, क्यों भाई आज गुजरात की कह रहे हैं कि लास्ट चाय है। तो गुजरात और ये बच्चे हैं इधर, ये मेरे लिए तो ये भी बाबा हैं। देखो स्नान ध्यान कर लिया बाबा कि नहीं किया अभी? अरे नंगे खड़े हो, स्नान कर लिया नहीं? हाँ बढ़िया। तो भाई अब गुजरात की कह रहे हैं, तो अब मैं लास्ट चाय पी लूँ और फिर आगे बखतगढ़ की ओर बढ़ूँ। कितना होगा यहाँ से? 2 किलोमीटर बस आ गया। अरे तो मैं बहुत चले आया। चलिए जी, नर्मदे हर गुजरात की लास्ट चाय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो बखतगढ़ की ओर बढ़ रहा हूँ। तो जाहिर है कि इन पहाड़ियों के पीछे ही कहीं मैया है। उत्तर तट पर कवाट से बखतगढ़ की ओर ये सीधा रास्ता बताया। वहाँ पे मंदिर पे ही, कवाट मंदिर पे ही एक दुकान पे हैं वो दरअसल हैं तो गोवर्धन साइड के मथुरा के ब्रजवासी हैं। तो उन्होंने ये रास्ता बताया था कि बखतगढ़ सीधे चले जाओ। हालांकि सड़क टूटी फूटी है, साइकिल चल नहीं पा रही, कहीं चढ़ना कहीं उतरना, लेकिन फिर भी ऐसे ही यात्रा में आनंद है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो 30 जनवरी के 9:30 बजे सुबह, लगभग 7:30 बजे करीब चला हूँगा मैं कवाद से। तो ये कच्चा पक्का सा रास्ता जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजरात की लास्ट चाय पी थी, तो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया हूँ। और ये मध्य प्रदेश का कस्बा या गांव का ये बखतगढ़। तो इधर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, पहले अभी ये मोटरसाइकिल जा रही हैं 2, इधर ये कच्चा सा रास्ता है। तो ये गुजरात है और ये देखिए
पोस्ट बनी हुई है वहाँ गुजरात की। और ये इमली के पेड़ हैं, आपको शायद इमली दिखाई भी दे रही होगी इन पे। ये इमली के पेड़ हैं। तो और जूम करके दिखाऊं, ये तो ये इमली लगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये इमली के पेड़। और अब ये गुजरात से इधर ये एमपी का ये सड़क का ये बाउंड्री है। ये एमपी में आ गया मैं। दरअसल पीछे सड़क का टूटी फूटी होने का एक कारण मुझे ये भी नज़र आता है कि इधर ये थोड़े छोटे ट्रक हैं ये जो खड़े हैं, ये शायद खनन उनका काम भी करते हैं। तो अब वक्त है गुजरात से प्रणाम करने का। तो प्रणाम गुजरात, आप सभी ने बहुत अच्छा ख्याल रखा, उन सभी से माफी। जिन्हें मेरे किसी भी कार्य से कष्ट हुआ हो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले लोग हैं। प्रणाम करता हूँ। अब शायद जीवन में कभी आऊं न आऊं। नर्मदे हर। प्रणाम गुजरात। एक बार फिर से उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी आवास, भोजन, विश्राम सबका अच्छे से ध्यान रखा। सभी को प्रणाम। चलता हूँ मध्य प्रदेश में। अब अमरकंटक की ओर जाना है। अमरकंटक की ओर तो खैर मीठी तलाई से ही चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो, अब एमपी आ गया तो राम राम एमपी। अब आपकी बारी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बखतगढ़ का बाजार है, मध्य प्रदेश। अभी अभी गुजरात की अंतिम चाय पी थी। इधर जाना है मथवाड़, अली राजपुर। अब तो सड़क चौड़ी आ गई है, देखूं कहाँ तक पहुँचूं। तो मध्य प्रदेश में पहला स्वागत, पहली चाय। भाई यहाँ पे बुलाया है इन्होंने, और अब मध्य प्रदेश की पहली चाय पी रहा हूँ कई दिनों बाद। हाँ। तो बाबा से ही बात हो रही है कि मध्य प्रदेश लग गया है। तो मध्य प्रदेश यहाँ गुजरात में कब घुसा था, ये बाबा हैं, ये चाय के लिए उन्होंने बुलाया। नर्मदे हर। तो इधर जाना है। मैं बताऊंगा आपको कि मैं गुजरात में कब घुसा था और कब। आज 30 जनवरी को निकल रहा हूँ, ये तो जाहिर है। नर्मदे हर। तो बखतगढ़ निकला और ये सड़कें आई, ठीक ठाक सड़क है। अब आगे देखते हैं कैसे चढ़ाई कैसे उतराई। तो यहाँ से 2 सड़कें हो गई हैं, एक लेफ्ट साइड को और ये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, सोंडवा 30, कुछी 82, बड़वानी 100, इंदौर 264। तो इधर ही चलता हूँ बड़वानी की ओर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए ये तो नज़ारे हैं मेरे आसपास, और ये सड़क है। वो दूर तक पहाड़ियाँ। अब ये उत्तर तट पे सतपुड़ा है या विंध्याचल है। भाई ये तो एटलस देखनी पड़ेगी, या कोई इस भूगोल के बारे में जानता हो तो मुझे बताए कि अब मैं किस पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा हूँ।
तो जी शासकीय बालक आश्रम शाला छिनकी विकास खंड सौंडवा जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। तो यानी कि मैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हूँ और मैं आया हूँ छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जगह थी वो कवाट और ये पहाड़ियाँ हैं भाई। अरे भैया दिख रही हैं, चढ़ो और उतरो भाई नर्मदे। और क्या करूं, हालात बयां अपने। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बच्ची को हॉस्टल ले जा रहा है, बच्ची रो रही है। अरे मैंने कहा भाई घर घुमा ला, तो कह रहा कल पेपर है। तो ऐसे ही करते हैं बच्चे भाई, घर से जाने से या माँ बाप से दूर होने से। नर्मदे यार। नर्मदे हर। तो अभी मैं आज कवाड़ से निकला सवेरे 7:30 बजे करीब, और फिर सीधा बखतगढ़ आया, यानी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले अट्टा निकला होगा, लगभग 12 बज गए थे, 12:05। तो मैं यहाँ इधर उमरठ की ओर बढ़ रहा हूँ। उमरठ है या उगरठ है, तो गर्मी बहुत पड़ रही है, सोचा थोड़ा विश्राम करूं। तो एक पेड़ की ये छाया है, यहाँ पे अच्छी छाया थी, तो मैं बैठा और इधर ये कपड़े सुखाने को डाल दिए। तो मैं इधर देख रहा था, अब ये पश्चिम है, पश्चिमी होगा इधर। तो ये मुझे 2 पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं सामने। इनके बीच में अभी इसका कैमरा तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है सरदार की प्रतिमा, यानी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। आप गौर से देखेंगे तो एक धुंधलका सा इसमें दिखाई दे रहा होगा, बहुत बारीक सा दिखाई दे रहा है गौर से देखने पर। तो इसका मतलब यह कभी मैं केवड़िया और उसी के आसपास ही घूम रहा हूँ जी। ये पहाड़ियाँ पिछाई नहीं छोड़ रही, तो नर्मदे हर करवा के ही मानेंगे। नर्मदे हर। तो ये बैठे बैठे यहाँ से देखा, तो मैंने सोचा कि ये भी बधाई दूं कि यहाँ बैठा हूँ तो फिर भी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर। तभी मैं जहाँ बैठा था वहां से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, और ये सड़क आप देख रहे होंगे, एकदम उतार आया और सीधा 1 किलोमीटर यहाँ पहुंचा विदाउट पैडल। तो अब आप ये देखिए क्या सीनरी है, कल्पना करिए। देखिए सूखे पहाड़ है, और ये जो मोटरसाइकिल आ रही है, इधर को जाना है उमरठ। 3 किलोमीटर, अभी वो जा रहा 4 किलोमीटर थी। तो दूर तक देखिए विहंगम दृश्य।
ये भाई भी क्या आनंद ले रहे हैं, बाइक पे हैं और ठीक है, बढ़िया है, मजा है अपना अपना। ये देखिए कैसे हो भाई, बड़े में। तो आपके यहाँ पे गुजराती में क्या कहते हैं, आप तो एमपी में हो, क्या कहते हैं वो, मजा में छो, मजा में छो, नर्मदे यार। ये हैं सूखी पहाड़ियाँ, तो यही कट कट के जाती हैं नर्मदा मैया में। तो वो सैंड माइनिंग करते हैं लोग। ठीक है, तो अचानक मैं यहाँ रुका, एकदम ब्रेक लिया मैंने, ये देखा सीन तो ये क्लिप बनाई। नर्मदे यार।